सही तरीका और कंसिस्टेंसी, इस दोनों पे अगर आप ध्यान देते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और आज का ये जो वीडियो है, ये अगर आप पूरा देखते हो ना तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होने वाले हो। इसका इंट्रो मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ठीक है। 2 से ढाई मिनट का इंट्रो रहेगा जिसमें सारा कुछ प्रूफ्स स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा मैं। और उसके बाद आपको मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि अभी ये जिनकी आज मैं स्टोरी बताने वाला हूं आपको, उनकी क्या कंडीशन है। इनको पूरी तरीके से ठीक हुए अब 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। इन्होंने जो मुझे फर्स्ट टाइम मैसेज किया था वो किया था 9 जून 2024 को, जब इनसे मेरी बात हुई थी। फिर इन्होंने अपने सिम्टम्स बताए थे। तो ये उनके कुछ सिम्टम्स हैं, डेट के साथ में लगा रहा हूं, आप चेक करना इस साइड। तो आप देख सकते हो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हैं, जो कि हार्ट पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, लेफ्ट हैंड पेन और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं इनके, जो कि आप पढ़ सकते हो उसमें, ठीक है। तो इनको ना मेनली कार्डियोफोबिया था, हद से ज्यादा। ये डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर के पास जा चुके थे, बहुत सारे डॉक्टर के पास इन्होंने विजिट किया था, इन्होंने सारे टेस्ट करवाए थे, बट रिजल्ट इनको कुछ नहीं मिला। तो जब ये मेरे पास आए थे ना, इनकी कंडीशन बहुत बहुत बुरी कंडीशन थी, ये अपने ऑफिस भी नहीं जा पाते थे, ऐसी कंडीशन थी इनकी। तो उसके बाद इनसे मेरी बात हुई और इन्होंने मुझे सिम्टम्स दिया, इनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इनको मैंने डाइट प्लान दिया। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं, अभी ये चेक करना आप। ये जो स्क्रीनशॉट है 5 अगस्त 2024 का स्क्रीनशॉट है। और इसमें आप देख सकते हो इन्होंने लिखा है सिम्टम्स क्लियर्ड, ठीक है। चेस्ट पेन इनका क्लियर हो गया, हार्ट पाल्पिटेशन ठीक हो गया इनका, एसिड रिफ्लेक्स ठीक हो गया इनका, है ना। इनका जो लेफ्ट हैंड पेन होता था वो ठीक हो गया, घबराहट इनकी ठीक हो गई, है ना। चेस्ट हैवीनेस इनका ठीक हो गया, जो फास्ट हार्ट बीट होता था वो ठीक हो गया। आप देख सकते हो डेट के साथ मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ना बीच की स्टोरी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसके बीच की स्टोरी आप थोड़ा स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इतनी बुरी कंडीशन थी इनकी, वो सारा अपडेट मुझे मैसेज पे उस टाइम बताते थे। डेट के साथ देखना आप, 13 जून का ये मैसेज है, जब इन्होंने अपना बीपी चेक किया था, बीपी बढ़ा हुआ था, पल्स रेट बढ़ा हुआ था, इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो उसके बाद इन्होंने ईसीजी करवाया, वहां पे साइनस टैकिकार्डिया आया, ठीक है। उसके बाद इनका एलबीएच आया माइंड, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। तो फिर एलवीएच तो वो आया था। तो इसको भी लेके ये बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है। उसके बाद जो है इनकी मेरी बात हुई 18 जून को वापस से 22 मिनट, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये इस टाइम भी बहुत ज्यादा कार्डियोफोबिया से परेशान थे आप, जैसा कि आप मैसेज देख रहे होगे अभी, तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद मतलब इन्होंने बोला कि अच्छा खासा मैं नॉर्मल हो गया था। 24 जून का मैसेज है ये, ठीक है। आप देख लो, डाइट इन्होंने स्टार्ट किया था, इनको इंप्रूवमेंट कितनी जल्दी दिखनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो 24 जून का ये मैसेज है। और यहाँ पे मैं सारा कुछ साइड में लगा रहा हूं, वीडियो को बिल्कुल रोक के आप आराम से पढ़ना इसको। तो इन्होंने मुझे बताया है कि इनके जो सिम्टम्स थे वो नॉर्मल हो गए थे। अब देखो होता क्या है ना, मैंने आपको बताया है कि सिम्टम्स बिल्कुल से नहीं जाते हैं। ऐसा होगा ना कि जो पहले डेली आपको होता था, डेली वो सिम्टम्स आपको परेशान करता था, वो 1 दिन के गैप पे आएगा, 2 दिन के गैप पे आएगा, 5 दिन के गैप पे आएगा, ऐसा होता है, ठीक है। और ये उस टाइम ना समझ नहीं पाए थे। मैंने उनको बोला कि आप टेंशन मत लो, ये धीरे धीरे चली जाएगी और इतना स्ट्रेस मत लो। फिर जैसा जैसा मैंने बताया इन्होंने फॉलो किया। और इनकी कंडीशन फिर इतनी अच्छी हो गई कि 5 से 6 महीने जाते जाते इनके सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, इनके सारे सिम्टम्स खत्म हो गए, इनकी एंग्जाइटी बिल्कुल ठीक हो गई। 2024 के लास्ट में इनकी एंग्जाइटी बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये एंग्जाइटी से 110% बाहर थे। और उस टाइम इन्होंने बोला था कि आप जो है ना मेरी एंग्जाइटी रिकवरी स्टोरी रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन मैंने इनको बोला कि भैया आप 5-6 महीने रुक जाओ, 2-3 महीने रुक जाओ, तो उसके बाद करेंगे जब आप बिल्कुल 2-3 महीने में अच्छा महसूस करोगे, अच्छा फील करोगे, तो है ना। तो फिर उसके बाद मुझे खुद टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। अब हाँ, एक चीज और, जो लोग बोलते हैं ना कि यार एंग्जाइटी मेरा वेट बहुत कम हो गया, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने पूरा कैलकुलेट किया था इनका वेट कितना कम हुआ। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट जो है ना वो यहाँ पे लगा देता हूँ, आप देख लेना एक बार। और 30 जून 2024 का ये स्क्रीनशॉट है, आप डेट भी चेक कर लेना एक बार, ठीक है। इनका अप्रोक्स 10 केजी वेट कम हुआ था एंग्जाइटी में। तो अगर आपको ना ऐसा फील होता है कि यार मेरा वेट कम हो गया या फिर रियली वैसा हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो चीजें ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अब चलो हम लोग सुनते हैं इनकी रिकॉर्डिंग, क्या कंडीशन है अभी इनकी, अब ये कितने अच्छे हैं, कितना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं।
तो आप भी ठीक हो सकते हो। लेकिन इसमें एक ही चीज, एक ही पॉइंट है ना, कि अगर आपकी एंग्जाइटी को ठीक करना है, ठीक है, तो आपको सही तरीका पता होना चाहिए, करना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, फिर इसको खत्म कैसे करना है, कि आगे आप फिर वापस से इससे परेशान ना हो, ठीक है। और जब आप रिकॉर्डिंग पूरा सुन लोगे ना, उसके बाद आप कमेंट में जरूर बताना कि ये सुन के, ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा, और आपकी अभी क्या कंडीशन है, पहले से कितनी इंप्रूवमेंट हुई है आपको, और आपको अभी क्या प्रॉब्लम है, ये कमेंट में जरूर बताना। मैं सबका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा, अब बेस्ट से बेस्ट जितना मेरे से हो सकता है। हेलो। हाँ जी भैया, क्या हाल है? हाँ जी, बहुत बढ़िया है। आप बताइए कैसे हैं आप? बस बस, मैं भी ठीक हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। तो वही मैंने सोचा चलो स्टोरी रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपकी एंग्जाइटी ठीक हुई है तो, है ना? जी तो जी जी, बिल्कुल। हम्म। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये आपको एंग्जाइटी स्टार्ट कैसे हुई थी और कब हुई थी? अच्छा, ये 2024 और 3 जनवरी की बात है। मैं नोएडा में रहता हूँ, तो नोएडा में रहता था उस समय। और वहाँ की ठंड तो आप जानते ही हो कैसी होती है, एनसीआर की। और वो भी 3 जनवरी में। तो उस समय मुझे थोड़ा बहुत ना बीमार चल रहा था। बीमार इन द सेंस की बुखार था, खांसी खांसी जुकाम था। बुखार भी नहीं कहेंगे, बुखार ठीक हो चुका था। तो ऐसे ही 3 जनवरी को ना मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। मेरा ऑफिस ने मुझे वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ है परमानेंट। तो मैं अपने कलीग से बात कर रहा था दोपहर में आफ्टर लंच। ये रही होगी बात 2:30-3 बजे। तो मेरा एक दूसरा कमरा था ऑफिस का। तो उसमें आराम से मैं ऑफिस की कॉल ले रहा था। तो एकदम से बात करते करते पता नहीं अचानक से मेरी हार्ट बीट एकदम से तेज हो गई। और घबराहट एकदम से उठी। कुछ समझ नहीं पाया क्या हुआ, पसीना भी आना शुरू हुआ। और फिर ऐसा लग रहा था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। और मैं एकदम से खड़ा हुआ और मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि यार मैं अभी रुको, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। और मैं मेरे मतलब मैंने जल्दी उस दिन खाना खा लिया था, लंच कर लिया था जल्दी, क्योंकि मेरी मीटिंग थी। तो मैं तुरंत डाइनिंग रूम में गया। मेरी वाइफ और मेरी मदर थी वहां पे। तो मैंने अपनी वाइफ से तुरंत कहा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना। तो वाइफ ने बोला कि क्या हो गया एकदम से, क्योंकि मैं ज्यादातर बोलता नहीं हूँ कभी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना। अगर बुखार भी हो गया तो मैं कुछ भी हो गया तो मुझे मतलब डॉक्टर का नाम नहीं लेता। लेकिन उस दिन ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मैंने बोला कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो भाई ने कहा कि हुआ क्या। मैंने उसको बताया कि मुझे एकदम से मेरा हार्ट बीट तेज हो गई, ये घबराहट होने लगी, देखो पसीने भी आ रहे हैं और पता नहीं अजीब सा ही हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये। और तो वही भी थोड़ा सा घबरा रही कि ऐसा कैसे हो गया। तो आपको तो कहें कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, पानी पीजिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर के पास चलना है। तो पास ही में एक हॉस्पिटल था, सर्वोदय हॉस्पिटल। तो मैं वहां पे गया। तो वहां पे जाते ही ना सबसे पहले उन्होंने मेरा ईसीजी लिया। सबसे पहले तो खैर बीपी लिया, जो रूटीन का होता है। तो उस समय मुझे याद पड़ रही है कि हाँ, मेरी हार्ट बीट अच्छी खासी 160 या 170 रही होगी। और उन्होंने उस समय ईसीजी लिया। ईसीजी तो बिल्कुल नॉर्मल आया, ईसीजी में कुछ था नहीं, बस टैकीकार्डिया आया था। और फिर इको लिया, इको में भी कुछ नहीं निकला। और लेकिन हाँ, इको वाला जो कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं। तो मैंने एक्टिव में कहने कि आपके मतलब कि आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप बहुत एक्टिव हैं। तो हमने कहा कि ये तो सबका नेचर है अलग अलग। बट कुछ नहीं निकला एको में। तो फिर मैं वापस से डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया। और ब्लड टेस्ट करवाने के पहले एक और उन्होंने कहा कि आपकी मन की संतुष्टि के लिए मैं ट्रोपोनिन भी करवा देता हूँ। तो ट्रोपोनिन में ये होता है ना कि अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा हो या ब्लॉकेज हो रहा हो तो उसमें वो जो टेस्ट होता है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाता है। मतलब पॉजिटिव आ जाता है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है हार्ट की। तो उस समय वो भी नेगेटिव आया। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपकी सीबीसी करवा लेता हूँ। तो सीबीसी करवाई, उन्होंने देखा और उस समय बता दिया कि नॉर्मल है। और ये बात 3 जनवरी की है। उन्होंने फिर कोई दवाई दे दी। उन्होंने कहा था मुझे उसको जाके गूगल मत करना। अब मैंने कहा कि यार ऐसा क्यों बोला कि गूगल मत करना, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है, गूगल मत करने का क्या मतलब बनता है। तो जब मैंने उसको देखा तो इतना तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मतलब समथिंग रिलेटेड टू हार्ट था कि आपकी हार्ट बीट कम कर देती या जो भी। तो मुझे इस समय समझ में नहीं आया। पर मैंने उसको ये समझा कि यार ऐसा हो सकता है कि मेरा इस समय ना जुकाम बहुत है, खांसी भी बहुत तेज आ रही। हो सकता है कि अंदर से इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई होगी, इसलिए मुझे ऐसा हुआ होगा। और डॉक्टर के उसमें तो कुछ निकला नहीं है। तो मैंने वो दवाई तो कुछ खाई नहीं।
मैं चला आया घर। फिर नॉर्मल हो गया मेरा पूरा हिसाब किताब, ऐसा नॉर्मल लाइफ जीने लगा। फिर मैंने फरवरी में, 1 फरवरी फर्स्ट वीक में मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के मुश्किल से 2 या 3 दिन हुआ होगा। तो मतलब मैं मॉर्निंग में उठ के ही जाया जाता था, जब जाता था। तो सुबह जब मैं गया तो सबसे पहले ट्रेडमिल पे नॉर्मल अपना मतलब ट्रेडमिल नॉर्मल यूज किया मैंने। और उसमें अभी जब 2 या 3 दिन ही हुए थे तो एक होता है ना कि थोड़ा सा दौड़ लेते हैं ट्रेडमिल पे, तो मुश्किल से 200 300 या 500 मीटर से ज्यादा मैं दौड़ नहीं पाता था क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग थी। बट उस दिन पता नहीं कुछ ऐसा अंदर से फीलिंग हुई कि जैसे लगा था कि स्टमक में ना कुछ कुछ ज्यादा ही एनर्जी ब्लास्ट हुई और वो बिल्कुल ब्रेन तक पहुंची। और मुझे याद है अच्छा खासा कि मैं 4.5-5 मिनट तक लगातार 12 या 13 की स्पीड पे दौड़ता रहा। और एकदम से एनर्जी जब क्रैश हुआ तो मुझे चक्कर आने लगा। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं कि हुआ क्या। फिर से मेरे को वही सब सिम्टम्स होने लगे कि हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, मेरा चक्कर आने लगा और घबराहट होने लगी। तो मैंने ट्रेडमिल से उतरते ही मैं वापस अपने घर की तरफ गया। और घर और जिम पास में था, मेरा जो फ्लैट था। तो मैं सोसाइटी में ही, मैं ऊपर नहीं गया लेकिन मैंने सोसाइटी के भी दौड़ने के बावजूद मैंने उसमें 4 या 5 चक्कर पूरी सोसाइटी को फिर से मारे। कि इतनी एनर्जी उस समय सुबह सुबह हो रखी थी और मैं प्री वर्कआउट ड्रिंक और ये सुबह कोई ड्रिंक पी के नहीं गया था, नॉर्मल उठा था, मैं पानी पिया था और फिर जिम गया था। उसके बावजूद इतनी थी। फिर मैं किसी तरीके से वापस अपने फ्लैट में गया तो मैंने वाइफ को, सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग था, तो मैंने अपनी वाइफ को जगाया और मैंने कहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बहुत चक्कर आ रहा है। और मैंने उसको अपने सारे सिम्टम्स फिर से समझा। तो उसने कहा कि आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आप पानी पीजिए सबसे पहले। तो मैंने जैसे ही पानी पिया तो मैंने पानी को भी वॉमिट कर दिया। तो वाइफ ने कहा आप सो जाइए थोड़ी देर। तो मैंने सो गया और उस दिन मैंने ऑफिस की फिर छुट्टी ले ली। अब जब मैं उठा तो फिर नॉर्मल हो गया। फिर से जब नॉर्मल हो गया तो चलता रहा नॉर्मल। फिर ये मार्च आ गया। फिर मार्च में ठीक 1 महीने बाद सेम टू सेम सिम्टम, जिम में फिर से वही चीज हुई। इस बार मैं घर नहीं गया लेकिन मैं इस बार डायरेक्टली हॉस्पिटल चला गया वहीं से, क्योंकि हॉस्पिटल भी बहुत पास था तो मैं पैदल ही चला गया वहां पे। फिर उन्होंने एज यूजुअल ईसीजी किया, इको किया, कुछ नहीं निकला। अब मुझे समझ में ना आए कि हुआ क्या है। कुछ तो हुआ होगा कि जिसकी वजह से मुझे अंदर से सिम्टम्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो फिर डॉक्टर ने कहा आपको कुछ नहीं हुआ है, आप क्या नाम है, आप मुझे कह रहे थे कि आपका, मुझे लग रहा है ना कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गए हो, इसलिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुबह उठने लगे हो ना बहुत अर्ली मॉर्निंग, तो आप इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं उठता ही नहीं हूँ, मैं शाम को फिर जिम ज्वाइन कर लूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं फिर वापस घर आ गया। फिर 1 महीने बाद, अब ये बात है अप्रैल की। तो अप्रैल में हुआ ये कि अप्रैल की पहली ही अप्रैल को मैं, मतलब मेरी वाइफ भी ऑफिस जाती थी तो मैं उसको ऑफिस से लेकर आ रहा था। तो आते ही ना एकदम से अजीब सा, जो 3 जनवरी को हुआ था सेम टू सेम सिम्टम गाड़ी चलाते समय मुझे एकदम से हो गया और पूरा का पूरा ना सर घूम गया मेरा। मैंने उस समय शाम हो रही थी, 6:30 बज रहा था। तो मैं किसी तरीके से घर पहुंचा और मैं सांस नहीं ले पा रहा था, बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा, इतनी तेज घबराहट हो रही थी, इतना ज्यादा डर लगा चला जा रहा था। तो मेरी वाइफ ने मेरी हालत देख के मेरे कजिन को बुलाया, वो भी एक पास की सोसाइटी में रहता था। वो आया, उसने मुझे इमरजेंसी में फिर ले गया वहां पे, इमरजेंसी उसी हॉस्पिटल में। तो इस बार जब इतना सारी चीजें हो गई तो उन्होंने फिर एक मेरे को काम होने की एक दवा दी। तो उसके बाद से फिर से मेरा उन्होंने ईसीजी पे रखा और जो बाकी जो वायर्स लगा के रखते हैं मॉनिटरिंग के लिए वो लगे हुए थे और उसमें दिख रहा था कि हार्ट बीट नॉर्मल होती जा रही। तो तब वहां पे जो डॉक्टर थे उन्होंने आप मुझे बताया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस एंजाइटी हो गई है। मैंने कहा यार ये क्या चीज होती है। तो उसने समझाने की कोशिश की कि एंजाइटी ना, जो जब देते हैं एग्जाम का जब रिजल्ट आ रहा होता है तो वो जो होता है ना इशू, वो एंजाइटी होती है। मैंने कहा वो तो बहुत डिफरेंट होती है और जो आप बता रहे हो वो तो बहुत डिफरेंट है। तो पता कि ये एंजाइटी थोड़ा सा आगे की तरफ है, मतलब और ज्यादा क्रिटिकल है आपकी एंजाइटी, है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो मैंने कहा ये कैसे बढ़ गई। तो उन्होंने पूछा कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हो। मैंने कहा हाँ।
तो क्या है कि ये ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम करने वालों को एंग्जाइटी होती है। मैंने कहा मैंने तो पहली बार सुना है। तो खैर उन्होंने मुझसे कहा कि आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। अब मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि मैंने कहा यार साइकियाट्रिस्ट मतलब मैं पागल हो गया हूँ क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से तो साइकियाट्रिस्ट ने यही सुना है कि जो मेंटल वाले केस होते हैं वही साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो मैं घर आया, मैंने भाई से बोला, मैंने कहा यार वो डॉक्टर मुझे बोल रही है कि आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। तो कहने लगी कि आप दिखा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा अरे यार तो पागलों के पास, मतलब जो पागल होते हैं वही जाते हैं क्या? ये किसने कहा आपसे? तो मैंने कहा यार अब मुझे तो इतना ही पता है। तो रियलिटी में तो मेरे यहाँ कोई था ही नहीं सा कि जो साइकियाट्रिस्ट के पास गया हो कभी। तो खैर मैं फिर साइकियाट्रिस्ट के पास गया और फोर्टिस ले गया। मैं डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहूंगा वहां पे। तो उन्होंने वहां पे मुझे बताया, एक्सप्लेन किया कि एंजाइटी क्या होती है। तो उन्होंने बताया कि आपके ब्रेन में एक तरीके से केमिकल लोचा हो गया। मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने कहा जैसे क्या होता है कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। तो आप इस तरीके से समझिए कि आपके हर जैसे फ्लैट में जब आग लग जाती है तो वो स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं। तो जब आग लगती है तो वो स्प्रिंकलर्स चलते हैं। अब ये समझ लीजिए कि आग नहीं लगी है फिर भी स्प्रिंकलर चल रहा है। तो इसी तरीके की कंडीशन हो गई है आपके ब्रेन में। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर ये ठीक कैसे होगी? तो कहें आपको दवाई खानी पड़ेगी। मैंने कहा दवाई खानी पड़ेगी? तो कहा कि हाँ। मैंने कहा कब कितना टाइम लगेगा? कहने की देखिए लोगों को 2 महीने भी लग सकते हैं और कुछ लोग तो पूरे जीवन खाते हैं। हमने कहा पूरा जीवन खाते हैं? तो कहे कि ये कंडीशन होती है जैसे कि बीपी एक कंडीशन है, थायराइड कंडीशन है, डायबिटीज कंडीशन है, वैसे ही ये भी कंडीशन है। तो मैंने कहा पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक होगी। कहे कि ये कंट्रोल हो सकती है, ठीक नहीं हो सकती। मैंने ऐसा कैसे हो सकती है? पहले तो मेरे दिमाग में यही काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आप पहले दवाई खाना शुरू करिए। तो उन्होंने ना दवाई मुझे दी खाने के लिए। तो अब उस समय तो मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मैं मतलब मैंने दवाई तो घर तो लेकर आ गया कि मैंने अगले दिन फिर से वही मेरे को जब इशू होने लगा फिर से मैं हॉस्पिटल गया, फिर से ईसीजी हुआ। अब इतने बार में मेरे 3 से 4 बार इको हो चुका था और ऐसे 3 से 4 बार ईसीजी हो चुका था। ये बात है 11th मई की। जब मैं 10th मई को मैं सॉरी ये बात है 1st मई की। 1st मई को मैं डॉक्टर के पास गया था और 2nd मई को मैं वापस से हॉस्पिटल गया था और मैंने 3rd मई से मैंने दवाइयां उनकी खाना शुरू की। अब जब मैंने दवाइयां खाना शुरू की उस समय तो मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई। जो मैं 3 रोटी 4 रोटी मैं खा लेता था दोपहर में, अब वो मैं पूरे दिन में 1 रोटी खाने लगा। अब उस समय मैं घर से निकलना हो गया मेरी पूरी तरीके से बंद। अब हर समय घबराहट रहने लगी, डर लगने लगा और इतना ज्यादा अजीब सा माइंड हो गया था। मतलब मैं उसको डिप्रेशन भी नहीं कहूंगा, बट मैं हमेशा ना मन में मेरे यही होता है कि मुझे हो क्या रहा है, मेरी लाइफ तो अब अजीब सी होती जा रही है, अजीब सी बेकार सी हो गई है। क्योंकि अभी क्या हो रहा था ना कि बिल्कुल एक्टिवनेस माइंड की खत्म हो चुकी थी। अब बस ऐसे लग रहा था कि डिप्रेसिंग कुछ भी, किसी चीज में मजा नहीं आ रहा था और एक कमरे में चुपचाप में बैठा रहता था और इनफैक्ट आप ऑफिस का भी मैं काम नहीं करता था। और अगर मुझे सब्जी भी लानी होती थी तो वो भी मैं ब्लिंकिट से मंगा लेता था। आप ये सोचिए कि मेरी बाहर जाने से अब डर लगने लगा था। मेरा ये एकदम से 5 से 6 दिन में ना एकदम से इतना ज्यादा चेंजेस आ गए थे मेरे खुद के अंदर और मुझे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। इसी बीच मैंने गूगलिंग खूब शुरू की, खूब गूगलिंग। अब जो भी सिम्टम्स मैं बताऊं, क्योंकि सिम्टम्स तो बढ़ते ही जा रहे थे, पहले केवल घबराहट थी, अब मेरा चेस्ट पेन शुरू हो गया। चेस्ट पेन के बाद घबराहट से परमानेंट होने लगी। मॉर्निंग में जैसे ही उठता वैसे ही मॉर्निंग में जैसे एक बटरफ्लाई टाइप की होने लग जाती थी पेट में अजीब सा। और क्या नाम है, जो थम्पिंग होती है वो ज्यादा होने लगी थी, जैसे हार्ट बीट जैसे करने लगा था बहुत ज्यादा अजीब सा। अब मेरा दिमाग हमेशा हार्ट बीट पे जाए कि ये भी हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि हार्ट बीट जो नॉर्मल चलती है बीच में कहीं से बीट गायब हो गई है और वो फील होता था। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, मुझे वो प्रॉपरली फील होता था। फिर मुझे कभी कभार ऐसा फील होने लगा कि यार मैं बैठा हुआ हूँ बट
मैं नहीं हूँ वहाँ पे उस जगह पे, ये कोई और ही बंदा है जो बैठा हुआ जो सुन रहा है, लोग बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ बट मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पूरी की पूरी पिक्चर में बैठे बैठे खत्म हो जा रही है और एकदम से मैं बाद में समझ रहा हूँ, अरे ये पिक्चर खत्म भी हो गई। तो मेरे साथ ये होने लगा और ये मेरे साथ कंटिन्यूअस हुआ 10-11 ये 12 मई तक की बात है, क्योंकि मैंने 3 मई से शुरुआत की थी दवाई खाना। और दवाई खाते खाते मेरा मतलब और ज्यादा मेरा मतलब हो सकता है मुझे सूट ना की हो या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन मैंने 11 या 12 मई तक मैंने कंटिन्यूअस खाना खाया उसको। फिर 12 मई की क्या हुआ कि मैं गूगल करते करते मुझे यूट्यूब पे मेरा कोई तो निकला होगा ना इससे बाहर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं पहला बंदा हूँ कि जो मतलब कि जिसको ये इशू हो। लेकिन मैं अभी तक अपने इश्यूज को ना एंजाइटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया था कि यार मुझे एंजाइटी, मुझे लगा डॉक्टर बेवकूफ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ और मेरे को है तो प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड, लेकिन कुछ क्या है ये निकल ही क्यों, कुछ तो होगा। तो मैंने फिर यूट्यूब में सर्च करना शुरू किया। अब सर्च करते करते सबसे पहले आपकी वीडियो आई। तो आपकी एक वीडियो थी अनिल जी की, जिसमें आप अपने आप को ये बता रहे थे, मतलब आपने पूरी चीज एक्सप्लेन की। मैंने कहा यार कुछ तो सिम्टम्स मेरे से मिलते ही जुलते हैं। आपसे तो अब सिम्टम कम ही थे मेरे, बट हाँ कुछ तो मिलते जुलते थे अभी, क्योंकि मेरे सिम्टम शुरू नहीं हुए थे ना, मेरी आपसे कभी बात हुई थी। तो मुझे ना कुछ तो मिलते जुलते हैं, मैं इनको समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने समझा। फिर आपने एक जगह ये भी बोला था कि जब आप अपने आप को पुश किया था बाहर निकलने के लिए, तो आपने ये कहा था कि आनंद अगर आज तू बाहर नहीं निकला तो ये तुम्हारी सबसे सबसे बड़ी हार होगी, और अगर मर भी गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसी लाइफ से तो बेकार, मतलब ऐसा ही है कि मर ही जाए। तो मैंने ना घर के पास कल्टफिट की स्विमिंग ज्वाइन की और सेम टू सेम मैं सबसे पहली बार जो इतने दिनों बाद घर के बाहर निकला तो मैं डायरेक्टली स्विमिंग के लिए निकला। अब बीच रास्ते में ही ना सेम टू सेम मेरी सिचुएशन हुई कि चौराहे से मैं वापस मोड़ लूं। फिर मैंने अपने आप को यही सेम टू सेम सेंटेंस में दोहराया कि अगर तुम आज रुक गए तो तुम्हारी हार हो जाएगी, और अगर मरना ही है तो ऐसी लाइफ से तो मरना ही सही है। मैं गया, स्विमिंग की, खूब मस्ती इंजॉय की और मैं वापस चला आया। अच्छा, इन 10 दिन में एक इशू सबसे ज्यादा ये भी हुआ कि मेरी नींद गायब हो गई थी। नींद ऐसे गायब हुई कि ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं नींद। मैं रात भर जग रहा था, पूरी रात जगता रहता था और मुझे सुबह से लेके मतलब ऐसा भी नहीं नींद आ रही हो, बिल्कुल कुछ नहीं। आप ये समझ लीजिए 10 दिन में एटलीस्ट मैं 7 से 8 दिन तो लगातार जगा होऊंगा केवल। फिर आपकी जब मैंने वीडियो देखी ना तो मैंने कहा मैं दवाई तो अब नहीं खाऊंगा, मैं अपने आप को नॉर्मली ठीक करने की कोशिश करूंगा उस समय। लेकिन अभी मेरे सिम्टम्स से वही बात की सिम्टम्स अभी मेरे इतने ज्यादा नहीं थे। चेस्ट पेन होता था, कभी कभार होता था, अभी इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। तो फिर मैंने ना अपने आप को थोड़ा सा अब योगा करना शुरू किया, लेकिन पता तो था नहीं कि हमको कौन से किस तरीके से अपने आप को सही करना चाहिए। जैसे मतलब कि योगा में भी हमको ये चीज करनी चाहिए, और जैसे हमको डाइट लेनी है तो डाइट में क्या खाएं क्या ना खाएं। और मतलब कहते ना कि हम सबसे पहली चीज तो थी खुद के अंदर की एक्सेप्टेंस। सब कुछ कर रहा था लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा था कि मुझे एंजाइटी है। तो तब मुझे याद है कि मैंने आपको फिर रीच आउट किया था, मैसेज किया था कि मुझे ये इश्यूज हैं। तो जब तक आप रिप्लाई करते करते तब तक मेरी एक सिम्टम जो था, जो सबसे बड़ा चेस्ट पेन था, वो कॉन्टिन्यूअस 24/7 रहने लगा। इतना पेन होता था चेस्ट में कि मैं रात में सो रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, आदत सी बन गई थी वो चेस्ट पेन की। और ब्रेन फॉग तो अक्सर हो जाता था। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। घबराहट तो पूछिए मत कि ऐसा होने लगा कि उस महीने भी मुझे याद है कि मैं 3 से 4 बार बिना वाइफ को बताए मैं हॉस्पिटल चला गया था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि घर वालों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि हुआ क्या है इनको। तो किसी को मैं अपनी एक्सप्लेन क्या करूं, जब मुझे खुद समझ में आता है कि क्या हुआ तो मैं खुद को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था। बट हाँ, जैसे मैंने दवा छोड़ी तो उसके 2-3 दिन बाद मुझे एक चीज का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि मैं सोने लग चुका था, और वो जो डिप्रेसिंग स्टेट थी मैं वहां से उठ चुका था। अब मेरी पूरी की पूरी ना बॉडी पूरी तरीके से एक्टिव थी। फिर आपने ना जून में जाके मुझे रिप्लाई किया था, मुझे याद पड़ रहा है। तो फिर जून में आपने मेरे को फिर डाइट दी, फिर आपने चीजें समझाना शुरू की। जो आपकी डाइट चल रही थी उसको मैंने बहुत ही ज्यादा रिग्रेस फॉलो किया। मतलब ऐसा तो मैंने
कभी नहीं किया होगा। अब धीरे धीरे मैंने आपसे बात करते करते मेरे को कंसर्न हो गया था कि मेरा वेट कंटिन्यूअस डाउन होता जा रहा था, कंटिन्यूअस डाउन होता जा रहा था कि मैं मतलब कि वैसे तो था, मैं ओवरवेट हो चुका था, 6 वीक में मेरा अराउंड 87 kgs था। लेकिन इस समय जब मेरा एंजाइटी शुरू हुई और जब मेरे आपसे बात होती है लगातार, तो मेरा 71 kgs आ गया था। तो अराउंड 16 to 17 kgs मेरा गिर गया था। मतलब और साथ में मैं स्विमिंग भी कर रहा था थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से भी मेरा वेट नॉर्मलाइज हुआ। बट मुझे ये जरूर समझ में आया कि ये अनएक्सपेक्टेड मेरा वेट गिरना शुरू हुआ है, और उसमें मुझे और ज्यादा कंसर्निंग हो गया। अब कुछ भी होगा आपकी बॉडी के साथ और आप एंजाइटी में हो, तो वो भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब मुझे अपने वेट को लेकर टेंशन होने लगी कि मेरा वेट गिरता जा रहा है, मेरा वेट गिरता जा रहा है। तो सिम्टम्स मेरे कुछ ना कुछ नए सिम्टम्स ऐड होते जा रहे थे। फिर आपसे बात हुई तो जाके कुछ कुछ धीरे धीरे सिम्टम्स मेरे खत्म होना शुरू हुए। तो सबसे पहला जो सिम्टम मुझे याद पड़ता है वो खत्म हुआ था मेरी चेस्ट पेन, जो खत्म हुआ था। एक सुबह एक दिन एकदम से उठा और चेस्ट पेन गायब था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि चेस्ट पेन मेरा वाकई गायब कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके साथ रहने की आदत हो गई थी। वो 1.5-2 महीने मेरे लगातार रहता था। तो फिर धीरे धीरे आपके डाइट से सबसे पहले तो सिम्टम्स कम हुए। सिम्टम्स कम होने के बाद ये जो मेरी घबराहट थी और सेंसिटिविटी थी, सबसे आखिरी में मेरा वही सब खत्म हुआ है। अच्छा और अच्छा। वो तो काफी दिनों तक रहा, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि यार ये प्रॉब्लम मेरे खुद की ब्रेन की है, जो आपने जिस तरीके से समझाया था। हाँ, तो इस तरीके से मेरी एंजाइटी खत्म हुई और आज तो खैर ठीक ही है। अच्छा अच्छा, तो अभी आपकी लाइफ कैसी है? मतलब बिल्कुल पहले की तरह, बिल्कुल अच्छी मस्त, बिल्कुल, है ना? कि पहले, लेकिन पहले से बेटर है। ये मैं नहीं कहूंगा कि पहले जैसी है। अब आपको लाइफ जीने का पता है एटलीस्ट कि हाँ यार लाइफ कैसी, क्योंकि एंजाइटी ना आपको देती है तो आपको ये बताती है कि यार तुम्हारे पास अभी जो लाइफ है, अगले जन्म और पिछले जन्म का तो कोई पता नहीं, लेकिन अभी जो ये जन्म मिला है आपको, वो खुल के जियो। तो एंजाइटी में आपको ये जरूर बता देती है कि अगर जो तुमको जिंदगी मिली है खुल के जियो, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल तो उससे बिल्कुल। बेटर हो जाती है वो चीज। ये सही मैंने बात अपने है। आप में समझा ये बात को। चलिए, बहुत खुशी की बात है, आपकी एंग्जायटी ठीक हुई, है ना? और बाकी थैंक यू सो मच, आपने अपनी स्टोरी बताई। ठीक है, बाकी जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे, जिनको लगता है कि यार मेरी एंग्जायटी कभी ठीक नहीं हो सकती, मैं पूरी लाइफ ऐसा ही रहूंगा, उसके लिए आप एक दो लाइन बोल दो तो सही रहेगा फिर, है ना? एंजाइटी बिल्कुल ठीक होती है। सबसे पहले अगर आप आनंद भाई से बात करते हो, वो कुछ गाइड देते हैं, वो कुछ बताते हैं, तो वो फॉलो करो। और अगर मान लो आपकी आनंद जी से बात नहीं हो पाती है, हाँ, किसी आप और से भी अपने आप होती है। से कर रहे हो, तो बिल्कुल। आपको 100% जो भी है, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करो। उस विश्वास के बाद अगर आप अपनी खुद की डाइट बनाते हो, तो उसको रिग्रेस फॉलो करो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। मुझे बहुत एग्जैक्टली। टाइम लगा, मुझे इसलिए टाइम लगा क्योंकि मुझे तो एक्सेप्टेंस में ही टाइम लग गया कि मुझे एंजाइटी है। अगर मैं पहले ही 2 महीने एक्सेप्ट कर लेता तो शायद मेरी बहुत जल्दी एंजाइटी हो जाती। लेकिन आनंद ने मुझे पहले ही बता दिया था कि यार आपको ना 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, और लिटरली वो 6 महीने तो लगे ही लगे थे। बाद में मैंने अपने आप को और उसमें कोशिश किया, क्योंकि आनंद जी ने तो सीधे कहा था कि अब आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, अब आपको में कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं यार, उसमें कुछ भी एक अंदर का ना जो डाइट थी, वो मैंने 6 महीने की जगह अराउंड 8 से 10 महीने मैंने अपने से फॉलो किया, जिसमें बाहर का खाना तो बिल्कुल बंद हो चुका था। और मुझे याद है मैं छोला भटूरा खा, मुझे बहुत मन था, तो मैंने आनंद जी से पूछता था, आनंद जी मेरा छोला भटूरा खाने को मन है, घर का बना खा लूं? तो कहते थे यार खा लो, पर बहुत ओवर ईटिंग मत करना। तो ये सब चीजें हो गई थी कि अब जैसे मैं नॉनवेज का भी बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, तो नॉनवेज उस समय मेरा बहुत कम हो गया था। मैंने अपने आप को सबसे पहले कम किया, क्योंकि आनंद भाई ने उसको भी समझाया कि यार आपको सबसे पहले अपना डाइजेशन ठीक रखना है। तो अल्टीमेटली सब कुछ मतलब जो भी गाइडेंस मुझे मिली, मैंने उसको रिग्रेस फॉलो किया। और जब आनंद जी से नहीं मिला था, उसके पहले मैंने वो वीडियो देखकर ही मैंने स्विमिंग ज्वाइन की थी। अगर शायद नहीं देखता तो मैं कमरे में ही बंद रहता और मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता। मतलब मेरे साथ दोनों चीजें हुई कि खुद खुद को तो किया, लेकिन वो वीडियो देखकर जितना कर पाया, लेकिन उसके बाद गाइडेंस से थोड़ा सा और मुझे रिलैक्सिंग मिला। बहुत खुशी की बात है, आप बिल्कुल ठीक हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ठीक है, और बाकी हाँ, जो और पर्सन ये वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल आपके जैसे ठीक हो सकते हैं, है ना भैया?
बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं। तो ये बोलता है ना कि ये दूर नहीं हो सकती, केवल कंट्रोल हो सकती है, तो ये भाई बिल्कुल झूठ है। एंग्जाइटी कुछ नहीं है, वो आपके दिमाग की वो है, उत्पन्न है, और वो भी क्यों होती है, क्योंकि वो आपके सिम्टम्स बन जाते हैं। सिम्टम्स ठीक होंगे तो आपके में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जब प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा उस चीज के लिए, आपके लिए कभी कुछ बोलेगा। बिल्कुल, चलो थैंक यू सो मच भैया, है ना, आपने अपनी स्टोरी थैंक यू बताई। भाई, सेम टू यू। मैं आपसे बोलूंगा कि आपने मुझे बहुत गाइड किया, जिसकी वजह से आज मैं स्टेटस पे हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंग्जाइटी क्या होती है, सब बेवकूफ हूँ। अब मैं पीछे लुक बैक करता हूँ तो मुझे हंसी आती है। मैंने कहा यार क्या आदमी था मैं यार। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिनकी एंग्जाइटी ठीक होती है उनको खुद पे हंसी ही आती है, वही है। हाँ, तो मैं तो बोलता हूँ, और उस बात को लेके मैं काफी अपनी वाइफ से जब डिस्कस करता हूँ तो कहता हूँ कि अरे यार देख, याद है तुमको, मैं ऐसे भाग करके डॉक्टर के पास जाता था। तो कहती थी मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि आपको कुछ नहीं हुआ है। तो मैं कहता था कि यार उस समय तुम नहीं बता पाती थी। बिल्कुल तो ठीक आज है भैया, का है ना, अलग है। तो फिर स्टोरी हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, थैंक यू।